Responding, ma'am. Good morning. Good Good morning morning, to all sir. of you. Good morning. Good morning, sir. Very good. वेलकम टू दी नारायणा। तो मुंशी सर ने ऑलरेडी आपको वेलकम कर लिया होगा, ठीक है ना। अगेन मैं आपको वेलकम कर रहा हूँ। नारायणा। म्यूट हो सर। म्यूट हूं मैं, अभी ठीक है? हाँ सर, हाँ Yes, sir. मैं ये बोल रहा हूं कि हमारा ग्रुप है वो क्या है, उसमें 60,000 एम्प्लॉय हैं एंड 4 lakhs प्लस स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया। और हमारा रिजल्ट जो होता है वो अंडर 10 में कम से कम हर साल मिनिमम 4 स्टूडेंट होते हैं, कभी कभी 6-7 तक स्टूडेंट होते हैं। तो और बहुत ही रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा। हम अभी भी इस लॉकडाउन के केस में भी हम इन 4 लाख स्टूडेंट्स का क्लास ले रहे हैं। अभी बच्चे बढ़ भी गए क्योंकि 12th में जो पास होने वाले थे वो भी पास नहीं हुए, मतलब उनका एग्जाम नहीं हुआ है, और 11th वाले भी आ गए। तो लोड हालांकि बढ़ ही गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अभी। तो आप अच्छा किए हैं नारायणा को चूज किए। हम नारायणा औरंगाबाद की बात करें। गुड मॉर्निंग बेटा कपिल। हम नारायणा औरंगाबाद की बात करें तो कंसिस्टेंटली 2006 से ये स्टार्ट हुआ, 2006 दिसंबर से, और तब से इसने कंटिन्यूअसली रिजल्ट दिया है। और औरंगाबाद का सिनारियो पूरा चेंज हो गया। जो आईआईटी के लिए जो भैया क्यों पानी औरंगाबाद एजुकेशन का हब बन गया। पहले भी था, मराठवाड़ा के लिए एजुकेशन का ये सेंटर था, लेकिन बीएससी बीए इसके लिए सेंटर था, यूनिवर्सिटी था उसके लिए। लेकिन ये आईआईटी जेई में महाराष्ट्र में अब इसका पोजीशन है, एक पहचान है। और अब तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। इंस्टीट्यूट कहने के लिए ट्यूशन क्लास बोले, नारायणा ट्यूशन क्लास नहीं है, हमने आपको पहले ही इसका इंट्रोडक्शन बताया। अब हम औरंगाबाद की बात कर रहे हैं तो हर एक डिपार्टमेंट में 5 फैकल्टीज है। फिजिक्स में भी 5 है, मैथ्स में 4 है, क्योंकि बायो भी एक सेक्शन है, उसमें अलग केमिस्ट्री और फिजिक्स भी चाहिए होता है, इसीलिए मैथ्स में 4 है। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री में 5 फैकल्टीज है। और मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं दुर्गेश सिंह हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। लेकिन आप किसी भी टीचर से अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। सारे टीचर आपके अपने। कोई पढ़ा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी को डाउट करना है। देखो क्या है, स्टूडेंट को सब्जेक्ट से प्यार करना चाहिए, टीचर से नहीं, ठीक है ना। सब टीचर से नहीं, किससे प्यार करना चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। हाँ,
कोई भी सिखाने वाला हो, हमको सीखना है। कोई भी सिखाने वाला हो, हमको सीखना है। आपने हमारे यहाँ अप्रैल से ही तो इसीलिए सारे टीचर आपके हैं, और आप कोई भी मिल जाएगा उससे डाउट पूछेंगे। सारे टीचर इक्वल है ना, सारे टीचर इक्वल है। और आपको अपने ऊपर कंसंट्रेट करना है, मतलब अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना। पढ़ाई के लिए जरूरी है कंसंट्रेट करने के लिए कि टीचर की बात सुने, जो टीचर बोले उसको आप करें, ये बहुत जरूरी है। एकदम उसको फॉलो करो, ब्लाइंडली फॉलो करो। देखो मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है कि तुम अच्छा करोगे तो डायरेक्टर बोलेगा, मलिक सर बोलेंगे कि अरे नहीं, दुर्गेश का स्टूडेंट बहुत अच्छा कर रहा है। अच्छा समझोगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। आप रिजल्ट अच्छा करते हो तो सबसे ज्यादा प्राउड मुझे होगा। फिजिक्स में आप आउट ऑफ 100 लेके आते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। नारायणा को इससे बहुत फायदा होगा। आप बोलोगे कि अच्छी पढ़ाई हो रही है, हमारा रिजल्ट जब तक हॅलो, फोन लावतो मी, समजा लेक्चर मध्ये सध्या. Your internet connection is unstable. कोई डिस्टरबेंस हो रहा है बेटा? तो मैं बोल रहा था हाँ कि आप क्या करेंगे कि हमें फायदा होगा। कहने का मतलब है नारायणा को आपके रिजल्ट से फायदा होगा, और आप अच्छे से समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो और आप अच्छे बच्चों को भेजेंगे तो हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा। ओवरऑल ये बिजनेस भी इसका एक पार्ट है पढ़ाने का। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखोगे, ये हमने नारायणा का पार्ट बोला कि हम जो कहें, नारायणा जो कहे, आपके डायरेक्टर मलिक सर जो कहे, उसको आप एकदम पॉइंट बाय पॉइंट फॉलो करिए। आप कहीं जाके और सलाह मत लो, मामा ने क्या, मामा के लड़के का क्या है, चाचा के लड़के का क्या है, वो क्या बोल रहा है, उसका पड़ोसी क्या बोला था, हमारे मोहल्ले का लड़का सेलेक्ट हुआ है वो क्या बोलता है, उसका क्या बोलता है। देखो हर कोई इंडिविजुअल है ना, आप भी इंडिविजुअल है। आपका पड़ोसी का बच्चा, पड़ोस में कोई बच्चा सेलेक्ट हुआ तो आप उससे एनकरेजमेंट लीजिए, उससे सलाह लीजिए, ले सकते हैं। लेकिन उससे ज्यादा होशियार आपके टीचर्स हैं। कैसे? क्योंकि उसने तो अकेले पास किया है। हमने हर साल बच्चों को पास होते हुए देखा है, पिछले 18-20 सालों से पास होते हुए देखा है। हमने भी पास किया है और 18-20 सालों से पास होते हुए देख रहा है, हमारे बच्चों को पास होते हुए देख रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, आपने गए और अपने किसी चाचा, मामा, काका, है ना, पड़ोसी, शहर, उनके लोगों से आपने राय लेने से बेटर है कि आप अपने टीचर पे फेथ रखिए, अपने इंस्टीट्यूट पे फेथ रखिए और उससे पूछिए। इंस्टीट्यूट का इंटरेस्ट केवल आपके सिलेक्शन में है, आपके बढ़िया रिजल्ट करने में है, और उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। पैसा तो एक पार्ट है, वो तो आपने दे दिया है एडमिशन लेते हुए। जब आप नारायणा में एडमिशन ले लिया आपने, तो हमारा क्या है कि आप सक्सेस। इसीलिए हमारी बात मैंने आज तक देखा है कि जितना टीचर स्टूडेंट की बात सुनता है वही आगे जाता है। जो स्टूडेंट की बात सुनेगा वही, जो टीचर की बात सुनेगा वही आगे बढ़ेगा। पेरेंट्स की भी बात सुनिए। हम तो आपके लाइफ में, नारायणा आपके लाइफ में 2 साल के लिए है, पेरेंट्स को हमेशा के लिए। आई होप कि आप सुनते होंगे, आप अच्छे बच्चे होंगे, आप सुनते होंगे, बाद में भी सुनेंगे। इन बिटवीन
अगर हमारे और आपके पेरेंट्स में भी कॉन्फ्लिक्ट आए तो आप हमारी बात सुनिए, पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है ना, पढ़ाई से रिलेटेड आप हमारी बात सुनिए। मैं एक बार फिर मैं इस पे जोर दूंगा कि हमारा इंटरेस्ट आपके सक्सेस में, हमारा और कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आप जब सक्सेस होंगे तो हमको सेटिस्फेक्शन मिलेगा एज अ टीचर, साथ में हमारा बिजनेस बढ़ेगा तो हमारी सैलरी भी बढ़ेगी। हमारा एक ही इंटेंशन है कि आप अच्छा करें। बहुत बार ऐसा होगा कि हमारी बात अच्छी नहीं लगेगी, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी उसको माने, ठीक है ना। तो टीचर की बात मानिए रादर देन कि और कहीं जाके आप सलाह लीजिए। आप हमारे डायरेक्टर से सलाह लीजिए, मलिक सर से सलाह लीजिए, टीचर से सलाह लीजिए। मैंने बोला ना बहुत सारे टीचर हैं, उनसे सलाह लीजिए, ठीक है ना। एक बात हो गया। अब दूसरी बात कि देखो, एक चीज हमेशा याद रखो कि हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, लेकिन सबका रिजल्ट आईआईटी में नहीं होता, सब आईआईटी क्वालिफाई नहीं करते। हालांकि सबका कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है, बहुत सारे एनआईटी में चले जाते हैं, फिर ऑटोनॉमस कॉलेज में चले जाते हैं, ठीक है ना। तो लगभग सबका अच्छा होता है, लेकिन आईआईटी में हर कोई नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? टीचर तो वही है, सिस्टम वही है, टेस्ट वही है। फिर एक बच्चा चला जाता है, दूसरा बच्चा नहीं जाता। तो इसमें रोल किसका है? इसका मतलब टीचर और सिस्टम का रोल नहीं है। किसका रोल है? स्टूडेंट। जो एक्स फैक्टर जिसको बोलते हैं, जो रिजल्ट को प्रोड्यूस करता है और जिसका मेन रोल है, वो है स्टूडेंट। उसको पढ़ना होगा, उसको बहुत मेहनत से पढ़ना होगा। जब आप पढ़ने आए हैं, जब आप पढ़ने के लिए आए हैं, ओनली डिपेंड्स ऑन द हार्ड वर्क ऑफ द स्टूडेंट। क्योंकि हमारा जो डिलीवर हम कर रहे हैं वो तो सबके लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन सब पास नहीं होता। इसका वजह एक ही है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं। वहां पे डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कि हमने पढ़ा दिया, नारायणा ने पढ़ा दिया, टीचर ने उसके पढ़ा दिए नारायणा के, फिर घर जाने के बाद कौन पढ़ता है? अब कई तरह के लोग हो सकते हैं कि कॉपी बंद किया, अरे हमने बहुत मेहनत किया, चले गए। अरे दूसरा स्टूडेंट होगा, नहीं हमने अभी पढ़ा था, ये थोड़ा सा पॉइंट कम समझ में आया, थोड़ा सा देखते हैं क्या है। उसको सोचा, वहां पे बैठा और आराम से उसको किया, समझने की कोशिश करी, और क्या होता है बेटा, वो समझ गया। देखो, हम जब पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा, 99% केस में समझ में आएगा, 1% केस में ना समझ में आए हो सकता है। क्योंकि इसका वजह यह है कि हम प्रोफेशनल लोग हैं, हमारी यही काम है आपको समझाना। और एक बार में हम नहीं समझा पाएंगे तो 10 बार बोलेंगे, 10 बार में उसको समझाएंगे, हम समझा के ही मानेंगे। लेकिन वो समझना नहीं होता है। जब घर बैठ के आप जाएंगे और कॉपी खोलेंगे तो बहुत बार ऐसा होगा कि अरे ये चीज तो हमने क्लास में समझ लिया था, लेकिन अब हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्या गड़बड़ हो गया। तब आप बेचैन होंगे कि हमको नहीं समझ में आया। फिर आप पढ़ेंगे, फिर टीचर जो क्लास में बताया था उसको याद करेंगे, क्या बोला था सर ने, और फिर आप पढ़ेंगे, उसको बार बार समझने की कोशिश करेंगे। बुक का पैकेज जो नारायणा देगा उसका हेल्प लेंगे, तब आप समझिए कि, और तब समझ में आएगा, तब आप समझिए कि आपको समझ में आया है, ठीक है ना। तब असली समझ वाली बात होती है। हम तो समझा देंगे
ठीक है ना। लेकिन असली समझ, यस बेटा आदित्य, असली समझ जब आप समझेंगे, वो इनर जो आएगा कि नहीं अब हमने समझ गया, टीचर के समझाने से नहीं, घर पे जाके आप कॉपी खोलेंगे, बुक खोलेंगे और तब आपको समझ में आएगा। तो ये समझ लेना कि अब आपको समझ में आया, और यही समझने का तरीका है। दूसरी बात मैं बोलूंगा सेल्फ स्टडी, और ये सेल्फ स्टडी से है। देखो ये जो ट्यूशन है, ये सब है, हम मेहनत करते हैं आपको समझाने के लिए, लेकिन आपको थोड़ा सेल्फ स्टडी भी करना चाहिए। देखो बिना टेक्स्ट पढ़े, ओहो सॉरी, बिना टेक्स्ट पढ़े आपको डीप नॉलेज नहीं हो। हम पढ़ा देंगे, उससे आप हो सकता है क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो, मार्क्स भी अच्छे आ जाए, आप एनआईटी में क्वालिफाई भी कर जाओगे। लेकिन आईआईटी में अगर क्वालिफाई करना है अच्छे तरीके से, तो आपको सेल्फ स्टडी भी करना चाहिए, टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहिए, सेल्फ स्टडी की कोशिश करनी चाहिए। थोड़ा सा हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, हमारा टेस्ट बहुत होता है, इसीलिए बच्चे आ जाते हैं, बच्चों को समझ में आ जाता है। लेकिन टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहिए थियोरेटिकल क्लियर करने के लिए, क्योंकि जब मैं बोलूंगा, जब टीचर बोलेगा आपको, तो उस समय समझ में आएगा। कुछ सारी बातें तो लिख नहीं पाएंगे आप, कुछ लिख लेंगे मेन, ठीक है ना, लेकिन बातें कुछ रह ही जाती हैं। तो वो कहां से आदमी सीखता है? टेक्स्ट बुक से। तो टेक्स्ट बुक पढ़ना जरूरी है, और आजकल के लिए टेक्स्ट बुक का मतलब एनसीईआरटी समझ, एनसीईआरटी पढ़ ले रहे हैं तो बहुत है, बाकी सब तो हम न्यूमेरिकल्स और वो तो बहुत डेप्थ में होगा। तो एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, हालांकि शुरू का एनसीईआरटी थोड़ा मुश्किल है समझना, वेक्टर अप्रोच ज्यादा है, लेकिन कुछ चैप्टर के बाद आसान हो जाता है। तो एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं, उसको पढ़ने की आदत डालिए। दूसरा, हम जो बुक फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूं, वैसे एनसीईआरटी सारे सब्जेक्ट के लिए, मैथ्स के लिए नहीं, मैथ्स तो न्यूमेरिकल है पूरा, उसके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। केमिस्ट्री के लिए तो ज्यादा जरूरी है, एटलीस्ट फॉर द जेईई मेंस बहुत जरूरी है, एडवांस के लिए भी जरूरी है। अब तो आप टेक्स्ट पढ़ेंगे, और दूसरा जो अब टेक्स्ट की बात ही आ गया, तो ये बंद, हम क्या करेंगे, कौन कौन सा बुक अपने पास रखेंगे? तो हमारा पैकेज रहेगा, और एससी वर्मा कंपलसरी, एससी वर्मा कंपलसरी आप रखेंगे। आप फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूं, एससी वर्मा कंपलसरी, और आईई इरडो प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, आईई इरडो, ये रखेंगे। इसमें केवल प्रॉब्लम, आईई एडो का होगा, सीबीएस पब्लिकेशन का अच्छा है, सीबीएस पब्लिकेशन, ये बुक रखेंगे। एससी वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स बाय एससी वर्मा, बाय आई लो है एससी वर्मा, एससी वर्मा, ये आप दो बुक, और हमारा जो स्टडी पैकेज रहेगा तो वो तो मेन रहेगा। स्टडी पैकेज शुरुआत में आप रखेंगे यही, बाद में आप थोड़ा होशियार होंगे तो देखेंगे आप भी कुछ सोच सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। टीचर पे कंसंट्रेट करने की जरूरत है कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, उसके रेफरेंस में, उसके लाइट में हम चीजों को पढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा ना, वो कैसा क्या पढ़ाया
वो जैसा पढ़ाया उसके अनुसार करें। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे। हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखा, लातूर के पास से आया था एक लड़का, कुलकर्णी, मैं उसका फर्स्ट नेम भूल रहा हूं, और वो होशियार था लड़का, लेकिन 2010 में आया था, 2010 के बैच में। होशियार था उस समय, लेकिन वो मराठी मीडियम से आया था। लातूर के पास एक टाउन है, वहां से आया था, वो जगह भी याद नहीं आ रहा है। तो उसने यहाँ पे बहुत मेहनत किया। पहले शुरू में तो 3 महीना उसको कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि वो मराठी, शुद्ध मराठी मीडियम का था, तो उसको हिंदी इंग्लिश दोनों से तकलीफ थी। और हमारा लैंग्वेज जो हम अभी बात कर रहे हैं वही लैंग्वेज है हमारे पढ़ाने का, हिंदी इंग्लिश मिक्स। लिखाएंगे तो सारा कुछ इंग्लिश ही होगा, लिखने में हिंदी इंग्लिश और इंग्लिश मिक्स होता है। सबसे कंफर्टेबल लैंग्वेज तो मतलब यही लगता है, आजकल तो हो ही गया है। तो इसमें बहुत दिक्कत है। 3 महीने तक उसको बहुत तकलीफ, 3 महीने तक बहुत तकलीफ हुआ, लेकिन उसने बहुत मेहनत कर, और मेहनत करने के बाद आईआईटी खड़गपुर में उसको 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया, और वहां पे भी उसने बहुत मेहनत किया। और आपको आश्चर्य होगा, उदगीर का था, कि उसने ओरेकल में 1 करोड़ पर एनम का जॉब लिया, जब वो खड़गपुर से 5 साल के बाद करके निकला 17 में। मतलब, और वो सीधे कहां गया? सिलिकॉन वैली गया। उदगीर से आया हुआ लड़का, जिसको हिंदी इंग्लिश दोनों में तकलीफ थी, 2 साल मेहनत किया औरंगाबाद नारायणा में, उससे उसको 485 रैंक आया था। आईआईटी खड़गपुर में उसको कंप्यूटर साइंस मिला 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में, और फिर वहां भी उसने मेहनत किया और सीधे 1 करोड़ रुपए पर एनम पे गए। अब देखो लाइफ कैसे चेंज होता है, लाइफ कैसे चेंज होता है, मेहनत से। किससे उसका लाइफ चेंज हुआ? हार्ड वर्क से। आप स्टूडेंट हो, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप अपॉर्चुनिटी किसका है? हार्ड वर्क करने का है। आप मेहनत करोगे तो बहुत अच्छा जा सकते हो। एक तरह से नारायणा आपके लिए लॉन्चिंग पैड है। यहां से अपने आप को लॉन्च करिए हार्ड वर्क से। आपके पेरेंट्स ने फीस भरा, आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जहां पे आप मेहनत कर सकते हैं। आपके पेरेंट्स जो सुविधा होगा, हो सकता है उनके कैपेसिटी में होगा, वो आपको जरूर दे रहे होंगे। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मेहनत करें यहां से, और क्या करें? आप आसमान को छुए, और ये आपके हार्ड वर्क से ही होगा। फिर मैं एक बार रिपीट करूं कि ये हमारे पढ़ाने से होता तो सबके लिए होता। यह सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंस है, हमारे टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंस है।
वो तो सबके लिए, जो भी एडमिशन लिया उसके लिए है। लेकिन डिफरेंशिएट कहां पे हो जाता है, डिफरेंशिएशन कहां पे होता है, अंतर कहां पे आता है? गुनगुन, डिफरेंस कहां पे हो जाता है? इंडिविजुअल हार्ड वर्क पे, इंडिविजुअल कमिटमेंट पे। आपको पेरेंट्स का, टीचर का, ये अगर आपने बात 2 साल बहुत ही ध्यान से सुना और सुना ही नहीं, उसको फॉलो किया, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना? हम बोलते हैं ना, भगवान उसी का हेल्प करता है जो अपना हेल्प करता है। तो भगवान भी आ जाएगा हमारा हेल्प करने के लिए, अगर हम मेहनत करेंगे। तो बोलते हैं ना, एक और बोलते हैं कि अगर आप शिद्दत से किसी को चाहो, किसी चीज को चाहो, तो पूरी कायनात आ जाती है उसको देने के लिए। और ये सत्य है बेटा, आपको बस शिद्दत से चाहना है, शिद्दत से चाहना है कि आप आईआईटी में जाएं। शिद्दत से चाहना है कि आईआईटी में जाएं। साक्षी का एक क्वेश्चन आया कि कितने आवर्स पढ़ने की जरूरत है। तो शुरुआत में बेटा हम तो थोड़ा स्लो जाएंगे, तो 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे आप पढ़िए। लेकिन जब आप फुल फ्लेजेड आ जाएंगे, विद इन मंथ आ जाएंगे, तब आप, जब बहुत सारी चीजें पढ़ा दी जाती हैं, तो 8 घंटे का, 8 आवर्स का कंसिस्टेंट एफर्ट, 8 आवर्स, पहले 6 आवर्स होगा, उसके बाद ग्रेजुअली आप बढ़ाएंगे और फिर आप 2-3 महीने में 8 आवर्स पे आ जाइए और 8 आवर्स पढ़िए। 2 साल अगर आपने 8 घंटे, और 8 घंटे बेटा, 8 घंटे का मतलब आपने 1 सेकेंड भी वेस्ट नहीं किया, तब है। क्योंकि 8 घंटा क्लास करने के बाद, कोचिंग के बाद 8 घंटे निकालना, खाना पीना, परिवार, है कि नहीं, के बाद 8 घंटे निकालने का मतलब आप बहुत सैक्रिफाइस कर रहे हैं। जब कोर्स समाप्त हो जाएगा, केवल टेस्ट होने लगेगा, उस समय 12 घंटे। लेकिन वो आप 12th में आ जाएगा, जब आपका सितंबर, अक्टूबर में कोर्स हो जाएगा, उसके बाद। लेकिन कोर्स करते हुए, क्लास होते हुए, अगर आपने 8 घंटे पढ़ाई कर दी, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता, इन सेंस कि आप सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। मैं बताऊं, सक्सेस मिलता ही मिलता है अगर आपको हार्ड वर्क आता है। देर सवेर हो सकता है, देर हो सकता है, देर है, अंधेर नहीं है, अन्याय नहीं है। न्याय मिलने में देरी हो सकती है, कभी कभी भगवान की तरफ से भी देरी हो जाती है, लेकिन अन्याय नहीं होगा। जो हार्ड वर्क करेगा, मैं आपको एक उसी बैच का मैं एक और कहानी बताता हूं। ये एक एक्सट्रीम केस, मैंने कुलकर्णी की बात करी। देखो, उसका भी नाम, बहुत दिन हो गया ना, उसका भी नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन फर्स्ट नेम नहीं याद आ रहा है, सेकंड नेम उसको याद है, अग्रवाल करके लड़का। उसने, वो बहुत मेहनती लड़का था। होता है, एग्जाम की बात है कि नहीं, 3 घंटे सब कुछ हो जाता है। जेई मेंस है तो 3 घंटा, एडवांस है तो 6 घंटा। 2 साल की पढ़ाई आपको 3 घंटे, 6 घंटे में ही आपको जो रिजल्ट मिलना होता है मिलता है। कभी कभी लक साथ नहीं देता है ना, एक है, वो भी एक फैक्टर है छोटा सा। तो उसका नहीं हुआ। आप देखो, इवन देखो, उसका एनआईटी में भी नहीं हुआ। उस समय नीट, सॉरी क्या बोलते थे, जेई मेंस नहीं होता था उस समय, AIEEE का अलग होता था एग्जाम, तो उसमें उसका नहीं हुआ, अच्छा रैंक नहीं आया। तो उसने पुणे में VIT में एडमिशन ले लिया। VIT का मतलब विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हो सकता है कभी आपने नाम सुना होगा।
और लेकिन उसने अपना हार्ड वर्क कंटिन्यू रखा। तो उसने क्या होता है, थर्ड ईयर में आपको ट्रेनिंग के लिए जाना होता है। थर्ड ईयर में बच्चे जाते हैं, ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जैसा भी उनका जो पसंद होता है उसके अनुसार ट्रेनिंग लेते हैं। तो वो ट्रेनिंग लेने के लिए गया, उसने अप्लाई किया ड्यूश बैंक में, जर्मन बैंक है ड्यूश, आपने नाम सुना होगा, ड्यूश बैंक में उसने अप्लाई किया, उसका भी हो गया। और उस बैंक में जो इंटर्न आते हैं, उसको हम इंटर्न बोलते हैं, वो इंटर्न आईआईटी से भी वहीं पे आते हैं, और इसने वीआईटी से भी। अब जो आईआईटी में जाते हैं वो ड्यूश बैंक खुद जाएगा, वहां पे इंटरव्यू लेगा बच्चों। लेकिन वीआईटी में क्या हुआ, वहां वीआईटी में ड्यूश बैंक नहीं गया, उसने बाहर से अप्लाई किया, उसका रिकॉर्ड देखा ड्यूश बैंक ने, और उसको इंटरव्यू के लिए बुला लिया, कि आप आ जाइए, हम आपका इंटरव्यू लेंगे। और इंटरव्यू ले लिया, वो सेलेक्ट कर लिया अपने वहां इंटर्न, एज अ इंटर्न 3 महीने 6 महीने के, 3 महीने के लिए होता है, वो सेलेक्ट कर लिया। और फिर उसको उसने बैंक में नौकरी भी दी। वीडियो नहीं है, आना चाहिए मैडम। अभी क्लियर हुआ बेटा? आ रहा है, देख लेना। कभी कभी क्या होता है, आपके साइड से नेटवर्क में प्रॉब्लम होता है ना बेटा, तब भी हो जाता है ना। आपके साइड में नेटवर्क में प्रॉब्लम होने से होगा, थोड़ा वेट करिए, ठीक हो जाए। हाँ, पर्सनल नेटवर्क प्रॉब्लम होता जाता है। गुड, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, मैं उसका हाँ बात कर रहा था, अग्रवाल की बात कर रहा था। तो उसको, अब देखो, उसने अपनी क्या करा, उसने आईआईटी में नहीं गया, जा पाया, इवन एनआईटी में भी उसको नहीं मिल पाया एडमिशन, लेकिन उसको हार्ड वर्क करने का आदत था, हैबिट था। हार्ड वर्क एक हैबिट होता है बेटा, उसकी आदत डालनी पड़ती है, मेहनत करना एक हैबिट होता है। और उसने वो हार्ड वर्क करके पहुंचा जहां पे आईआईटी से लोग पहुंचे। 2 साल पहले मैं एक और पढ़ रहा था, हार्ड वर्क की मैं बात कर रहा हूं कि हार्ड वर्क से क्या किया जा सकता है, क्या अचीव किया जा सकता है। एल&टी, आपने एक नाम सुना होगा, एल&टी कंपनी है। एल&टी जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करती है, लार्सन एंड टोब्रो। तो उसमें जेई के पोस्ट पे एक आदमी गुजरात का, बड़ौदा का नौकरी किया, और जब रिटायर हुआ तो वाइस चेयरमैन के पोस्ट से रिटायर। बहुत बड़ी कंपनी है एल&टी, इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है, और भाई सॉफ्टवेयर में भी उसका काम है, बहुत डाइवर्स हो गया है अभी। तो उसका मैं पढ़ रहा था कि क्या होता है, रिटायर होने पे आपकी जो छुट्टी बची रहती है, जैसे हमको महीने में 18 छुट्टी मिला, छुट्टी होता है साल भर में, 18 छुट्टी मिला, हमने छुट्टी नहीं लिया, 5-6 लिया, हमारे 10 छुट्टी बच गए। तो ऐसे उसकी जो छुट्टियां बची थी, उसका पेमेंट उसको मिला था रिटायर होने पे 50 करोड़ रुपए। वो जेई से शुरुआत किया था, रिटायर होने पे 50 करोड़ रुपए उसको, आप वो केवल वो मिला जिसमें उसने छुट्टी नहीं लिया था, वो पैसा मिला, कंपनी ने दी। तो इमेजिन कि उसकी सैलरी कैसे कमाया होगा। पॉलिटेक्निक क्या हुआ, यहाँ पे पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ले सकता है, 70% 10th में आ जाए, 70% मतलब बहुत कम। लेकिन कैसे उसको पहुंचा होगा वहां पे, स्टूडेंट तो अच्छा नहीं रहा होगा, अगर हम स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें।
लेकिन क्या रहा होगा? हार्ड वर्क, डिवोशन कंपनी के प्रति, उसको वहां तक ले। मैं तो चाहूंगा कि आप आईआईटी में ही जाए। मैं आपको अभी क्या समझा रहा हूं? अभी मैं समझा रहा हूं कि हार्ड वर्क क्या पे करता है, हार्ड वर्क का ताकत क्या है, ये मैं आपको बता। ठीक है ना? हार्ड वर्क क्या कर सकता है ये मैं बता रहा हूं। और हार्ड वर्क एक आदत है बेटा, हैबिट है, और हैबिट डालनी पड़ती है, हैबिट डालनी पड़ती है। जैसे आप सुबह उठे और आपने ब्रश नहीं किया, टूथब्रश नहीं किया, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा जब तक आप नहीं करेंगे। वो मुंह की गंदगी से ज्यादा क्या है? आपकी आदत है ना? मुंह की गंदगी, दांत साफ होता है, वो दैट इज एक एस्पेक्ट है उसका, लेकिन वो आप मुंह साफ करने के लिए आप बचपन से उसको करने लगे, लेकिन जब तक नहीं करेंगे तब तक आपका दिन अच्छा नहीं रहेगा, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह से मेहनत भी है। एक आदमी अगर मेहनत करना सीख गया, तो अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो जी ही नहीं पाएगा बिना मेहनत के। तो मेरा कहने का मतलब है कि वैसे आदत आपको डालना है। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और एक और बात, कंपटीशन की बात है। अब सवाल ये उठता है कि आप किससे कंपीट करें। एक और यहां पे आता है पढ़ाई में, आप किससे कंपीट करें। तो हमेशा कंपटीशन एब्सोल्यूट होना चाहिए। एब्सोल्यूट होने का मतलब क्या है? हम खुद से कंपीट करें। हम आज 2 घंटा पढ़े, तो हम कल सोने से पहले हम अपने आप को चैलेंज करके सोए कि कल मैं 4 घंटा पढ़ूं। आज हमने 10 क्वेश्चन किया, हम अपने आप को चैलेंज करें कि आज हम 15 क्वेश्चन करें। तो हमेशा, क्योंकि आप अपने बगल वाले से कंपटीशन रखेंगे तो उसमें फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। फ्रस्ट्रेशन हो सकता है क्यों? क्योंकि वो इंडिविजुअल है ना? हर एक आदमी, हर एक पर्सन क्या हो जाता है? इंडिविजुअल होता है। उसकी अपनी अच्छाई होती है। उसका हमेशा बोला जाता है कि हर एक आदमी को भगवान ने, ऊपर वाले ने एक बहुत ही स्पेशल गुण देके उसको भेजा है, एक स्पेशल कैरेक्टर देके भेजा है, जिसको वो डिस्कवर करके कुछ भी हासिल कर सकते। तो हम किसी ए से बी से हम कंपटीशन ना करके अपने से कंपटीशन करें। हमेशा कंपटीशन खुद से होना चाहिए, क्योंकि दूसरे से कंपटीशन करना वो फ्रस्ट्रेशन लेके आता है। पेरेंट्स को भी चाहिए, अगर कोई पेरेंट्स भी सुन रहा है तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि हमेशा बच्चे को समझाएं कि वो अपने से कंपीट करे। किसी बगल के बच्चे से उसका कंपटीशन आप भी ना करें। अरे देखो वो कितना अच्छा है, वो उसका क्या मार्क्स है, ये मतलब किसी तरह का कोई कंपटीशन नहीं है। हर बच्चा बहुत ही स्पेशल है और उसको अपने से कंपीट करना चाहिए। अपने में हमारी कोई गलती है, कोई बात नहीं, हम सुधारेंगे। अपने को चैलेंज देंगे कि हमारी ये बैड हैबिट है, हम चैलेंज देते हैं कि हम इसको छोड़ देंगे। ये सही तरीका है सुधरने का, अच्छा करने का और अच्छे से जीने का, हैप्पीली लाइफ जीने का। एकमात्र उपाय यही है कि हम सुबह उठ के, या कंपटीशन में सक्सेस होने का, सुबह उठ के अपने आप को चैलेंज करें, अपने हर उस बुरी आदत को चैलेंज करें जिसके वजह से वो रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर रहा है, हमारे प्रोग्रेस में बाधक है। बाकी नारायण आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं। आप हार्ड वर्क करें
और खूब हार्ड वर्क करें, अपने को चैलेंज करें, अपने को चैलेंज करें, अपने मीडिया क्रिटिक को चैलेंज करें। अब मीडिया क्रिटिक का मतलब औसत को चैलेंज करें। मैं अपने औसत काम को मैं आज चैलेंज करता हूं और अपने काम को एकदम पीक पे लेके जाऊंगा, अपनी पढ़ाई को पीक पे लेके जाएंगे। आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आज हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास है ना। मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया और मैंने समरी बताई आपको कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे जीना भी चाहिए। ऐसे ही अपने से ही कंपटीशन करना चाहिए, किसी और से नहीं। हम दाएं बाएं किसने क्या कहा, जो कहा सो किया, जो किया। सपोज दैट किसी ने हमको कुछ कहा, हमको बुरा लग गया, तो हम अपने से कंप्लीट करें? नहीं नहीं नहीं, हम उससे जाके झगड़ा करने से अच्छा है कि अपने को हम क्या करें, कंप्लीट करें कि नहीं नहीं। ये सत्य बात है कि किसी की बात नहीं सुनना चाहिए, कोई बुरा बोल दिया तो भी उसको छोड़ देना चाहिए। ये लिखा हुआ है, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, हर जगह लिखा हुआ है। तो अब ये सत्य बात है, तो ये सत्य को समझने के लिए हमको अपने को चैलेंज करना चाहिए कि नहीं, हमारा बिहेवियर ऐसा ही होगा। मैं कोई हमको कुछ भला बुरा कर दिया तो हम उसको कुछ बोलने नहीं जाएंगे। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए, बहुत अपने आप को समझाना पड़ेगा। और बोलते हैं ना कि अपने को जीतना मतलब दुनिया जीत लेना। बोले हर जगह लिखा होता है, बड़े बड़े किताबों में, बड़े बड़े ग्रंथों में यही तो लिखा है, ठीक है ना। और ये लिखा है, ये सत्य है। हर फील्ड में कभी भी सक्सेस होने के लिए, हम अपने घर में भी अच्छे तरह से रहने के लिए ये सीखना हमारे लिए जरूरी है, ठीक है ना। ये जीने मतलब सफल होने के भी कला है और जीने का भी कला है। आई होप कि आप मेरी बातों को याद रखेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे। कुछ बोलने वाले तो बहुत आते हैं बेटा, हमें क्या काम होता है, बहुत सीखने और बताने वाले आते हैं। मैं पहली बार आपको नहीं बता रहा हूं और लास्ट बार भी मैं नहीं बता रहा हूं। ये मैं आपको पढ़ाते हुए भी बात करूंगा और दुनिया में आपको बहुत सारे लोग आपको ऐसे बात बताएंगे। लेकिन जरूरत क्या है, उसको अपने दिल तक ले जाने का, है ना, उसको दिल पे लगा लेने का, ठीक है ना। और वैसा कोशिश करने का, सुधारने की कोशिश करने का। एक दिन में चमत्कार नहीं होता है, चमत्कार के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है तो चमत्कार होता है, ठीक है ना। अपने आप को बदलने का, पढ़ाई करने का, है ना। आप अच्छा करेंगे और आप अच्छे हैं, ये भी सोच अपने को रखना है। हम इंडिविजुअल हैं, हम अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करेंगे। पेरेंट्स को भी बताएंगे, अगर वो कंपेयर करते हैं, गुस्सा नहीं करेंगे, दुखी नहीं होंगे, ये बताएंगे कि ये सही तरीका नहीं है, आप किसी और से कंपेयर नहीं करिए, मैं बहुत मेहनत करूंगा, ये और हम अपने को सुधारेंगे। हमको जैसा हम मेहनत करके अपने को चैलेंज करके सुधारेंगे और फिर हम अच्छा बनेंगे, क्योंकि हम इंडिविजुअल हैं, हम यूनिक क्रिएशन है गॉड के, ठीक है। हम यहीं से हम आपको यहीं से हम आगे ले जाएंगे, हम सब्जेक्ट की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। हाँ, वेलकम मैडम।